Hello friends, welcome back to my channel. In the previous video, I discussed a noun phrase, adjective phrase, adverb phrase, prepositional phrase. And now in this video, I am going to discuss infinitive phrases. So what are infinitive phrases? How to identify them? What are the functions of infinitive phrases? I am going to discuss all about this in this video. So before starting this video, I would like to request do subscribe my channel. अगर आपको इन्फिनिटिव्स नहीं पता तो इन्फिनिटिव पर और बेरी इन्फिनिटिव पर मैंने वीडियो अपलोड की है, यू कैन चेक द प्लेलिस्ट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आपको इन्फिनिटिव्स पता होने चाहिए। तो इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं? व्हाट आर इन्फिनिटिव्स? इन्फिनिटिव्स आर द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स दैट फॉर्म्ड बाय एडिंग वर्ड टू इन फ्रंट ऑफ बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। किसी भी वर्ब के बेस फॉर्म के आगे जब हम टू जोड़ते हैं तो वो बन जाते हैं इन्फिनिटिव्स। जैसे कि टू राइट, टू सिंग, टू ईट, टू स्पीक, ये सब क्या है? इन्फिनिटिव है। वीडियो की शुरुआत में मैंने एक सेंटेंस कहा है कि आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट डू सब्सक्राइब माई चैनल। अब इस सेंटेंस में टू रिक्वेस्ट ये क्या है? इन्फिनिटिव है। और ये इन्फिनिटिव सेंटेंस में नाउन की तरह, एडवर्ब की तरह और एडजेक्टिव की तरह भी काम करते हैं। अब देखते हैं कि व्हाट इज़ एन इन्फिनिटिव फ्रेज। इन्फिनिटिव फ्रेज क्या होती है, हम इसे कैसे फॉर्म करते हैं और आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो एन इन्फिनिटिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट स्टार्ट विथ एन इन्फिनिटिव followed by other modifiers including noun, pronoun, adjective and adverb। कभी कभी प्रीपोजिशन भी वहाँ पे होता है। तो इन्फिनिटिव फ्रेज क्या होते हैं? इन्फिनिटिव फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं कि जिसकी शुरुआत एन इन्फिनिटिव से होती है और उसके बाद मॉडिफायर्स होते हैं। और उस मॉडिफायर में क्या होता है? वो मॉडिफायर्स कभी नाउन भी हो सकते हैं, प्रोनाउन भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, एडवर्ब भी हो सकते हैं और प्रीपोजिशन भी हो सकते हैं। तो मॉडिफायर्स क्या होते हैं? मॉडिफायर्स एक ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जो दूसरे वर्ड को मॉडिफाई करते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। यानी कि हम इन्फिनिटिव फ्रेज के आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? जिस ग्रुप की शुरुआत में टू इन्फिनिटी होगा और उसके बाद मॉडिफायर्स होंगे, तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड जो है वो क्या कहलाएगा? इन्फिनिटिव फ्रेज कहलाएगा। अब देखते हैं कि एन इन्फिनिटिव फ्रेज सेंटेंस में नाउन की तरह कैसे वर्क करते हैं। देखते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल्स। माई प्राइमरी गोल वॉज टू अर्न मनी इन द बिजनेस। अब इस सेंटेंस में टू अर्न मनी इन द बिजनेस ये क्या है? इन्फिनिटिव फ्रेज है, क्योंकि इस ग्रुप ऑफ वर्ड की शुरुआत में इन्फिनिटिव आया है टू अर्न और उसके बाद मॉडिफायर्स है मनी इन द बिजनेस। अब मनी यहाँ पे क्या है? नाउन है। मॉडिफायर में क्या है? नाउन है यहाँ पे। अब इस सेंटेंस में हमें व्हाट का आंसर मिल रहा है? माई प्राइमरी गोल वॉज टू अर्न मनी इन द बिजनेस। व्हाट वॉज माई प्राइमरी गोल? माई प्राइमरी गोल क्या था? मेरा प्राइमरी गोल टू अर्न मनी इन द बिजनेस। तो टू अर्न मनी इन द बिजनेस ये जो इन्फिनिटिव फ्रेज है इस सेंटेंस में ये नाउन की तरह फंक्शन कर रही है। अगला सेंटेंस है द ग्रेटेस्ट चैलेंज वॉज टू क्लाइम अप द हिल। अब इस सेंटेंस में टू क्लाइम अप द हिल ये क्या है? इन्फिनिटिव फ्रेज है। इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स की शुरुआत किससे हुई है? इन्फिनिटिव से हुई है। और अप द हिल यहाँ पे क्या है? मॉडिफायर्स है। तो ये इस सेंटेंस में नाउन की तरह काम कर रही है। व्हाट वाज माई ग्रेटेस्ट चैलेंज? टू क्लाइम अप द हिल। तो ये इस सेंटेंस में नाउन की तरह काम कर रही है। अब इसकी जगह मैंने अगला दूसरा सेंटेंस मैंने लिया कि टू क्लाइम अप द हिल इज़ वेरी हार्ड। तो इस सेंटेंस में टू क्लाइम अप द हिल ये क्या है? इन्फिनिटिव फ्रेज है और ये सब्जेक्ट की प्लेस में आई है, तो इसलिए ये नाउन की तरह भी वहाँ पे काम कर रही है। आगे देखते हैं इन्फिनिटिव फ्रेजेस एज एन एडजेक्टिव। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। द स्टेयरकेस टू गो टू कैफ़े वॉज क्लोज्ड। अब इस सेंटेंस में टू गो टू द कैफ़े ये क्या है? इन्फिनिटिव फ्रेज है। अब देखते हैं इस सेंटेंस में वाज वर्ब है और वाज के पहले
द स्टेयरकेस टू गो टू कैफ़े, द स्टेयरकेस टू गो टू कैफ़े ये सब्जेक्ट है यहाँ पे। ओके, और इस सब्जेक्ट में स्टेयरकेस क्या है? इस सब्जेक्ट में स्टेयरकेस क्या है? नाउन है। और टू गो टू कैफ़े इस इन्फिनेटिव फ्रेज ने क्या किया है? नाउन को मॉडिफाई करने का काम किया है। तो नाउन को मॉडिफाई करने वाले वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। और इसलिए टू गो टू कैफ़े ये इन्फिनेटिव फ्रेज यहाँ एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रही है। दूसरा सेंटेंस है देयर प्लान टू विजिट बिफोर जनवरी डिड नॉट गो एज प्लान्ड। अब इस सेंटेंस में फ्रेज इन्फिनेटिव फ्रेज कौन सी है? टू विजिट बिफोर जनवरी, ये क्या है? इन्फिनेटिव फ्रेज है। एंड दिस फ्रेज डिस्क्राइब्स देयर प्लान। ओके, एंड सो इट कैन बी सेड टू फंक्शन एज ए एडजेक्टिव इन सेंटेंस। प्लान यहाँ पे क्या है? नाउन है। और इस नाउन को ये इन्फिनेटिव फ्रेज मॉडिफाई करने का काम कर रही है, यानी कि ये एडजेक्टिव का काम कर रही है यहाँ पे। अब देखते हैं कि इन्फिनेटिव फ्रेज एज एन एडवर्ब। राम लेफ्ट होम अर्ली टू पिक अप हिज सन फ्रॉम स्कूल। राम लेफ्ट होम अर्ली टू पिक अप हिज सन फ्रॉम स्कूल। अब इस सेंटेंस में देखो, टू पिक अप हिज सन फ्रॉम स्कूल ये क्या है? ये पूरी क्या है? इन्फिनेटिव फ्रेज है, क्योंकि इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स की शुरुआत किससे हुई है? इन्फिनेटिव फ्रेज से हुई है। और उसके बाद मॉडिफायर्स आया है। प्रोनाउन है यहाँ पे हिज, प्रोनाउन है मॉडिफायर। तो टू पिक अप हिज सन फ्रॉम स्कूल ये इन्फिनेटिव फ्रेज है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो ये क्या कर रही है? हमें वाई का आंसर बता रही है। राम लेफ्ट होम अर्ली। ओके, वाई डिड राम लीव होम? टू पिक अप हिज सन फ्रॉम स्कूल। वाई का आंसर मिल रहा है, तो इसलिए ये सेंटेंस में एडवर्ब की तरह काम कर रही है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे वांटेड टू गो ऑन ट्रिप टू टेक ब्रेक फ्रॉम वर्क। अब इस सेंटेंस में देखो अगेन, टू गो ऑन ट्रिप, टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम वर्क ये क्या है? इन्फिनेटिव फ्रेज है। और ये यहाँ अगेन वाई का आंसर बता रही है। तो ये क्या है यहाँ पे? टू गो ऑन ट्रिप टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम वर्क ये इन्फिनेटिव फ्रेज है, क्योंकि इसकी शुरुआत किससे हुई है? इन्फिनेटिव से हुई है। और ये सेंटेंस में एडवर्ब की तरह यहाँ पे फंक्शन कर रही है। अब सॉल्व करते हैं कुछ एक्सरसाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आइडेंटिफाई द इन्फिनेटिव फ्रेज एंड मेंशन if infinitive phrase plays the role of noun, an adjective or an adverb. सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं। to go to party was one of the things I had to do today. अब इस सेंटेंस में देखा जाए तो was यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब है। और उससे पहले टू गो टू पार्टी ये क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है। लेकिन इस टू गो टू पार्टी इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स की शुरुआत किससे हुई है? इन्फिनेटिव से हुई है। तो टू गो टू पार्टी यहाँ पे सब्जेक्ट की फ्रेज पे, ये इन्फिनेटिव फ्रेज सब्जेक्ट की जगह पे आई है। तो इसलिए ये यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रही है, क्योंकि वर्ब से पहले सब्जेक्ट आते हैं। और सब्जेक्ट कौन होते हैं? या तो नाउन होते हैं या तो प्रोनाउन होते हैं। तो टू गो टू पार्टी ये इन्फिनेटिव फ्रेज यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रही है। नेक्स्ट है her father asked him to carry an umbrella to avoid getting wet. अब इस सेंटेंस में देखो, to carry an umbrella to avoid to getting wet ये क्या है? इन्फिनेटिव फ्रेज है, क्योंकि इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स की शुरुआत किससे हुई है? इन्फिनेटिव से हुई है। और उसके बाद क्या है यहाँ पे? मॉडिफायर्स है। लेकिन ऐसे देखा जाए कि ये जो इन्फिनेटिव फ्रेज है ये किसका आंसर है? वाई का आंसर मिल रहा है यहाँ पे। तो इसीलिए ये क्या कर रही है? यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रही है। ये इन्फिनेटिव फ्रेज यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रही है।
थर्ड एग्जाम्पल देखो, टू रन अ मैराथन रिक्वायर्स मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग। अब इस सेंटेंस में देखो, रिक्वायर्स क्या है, रिक्वायर्स यहाँ पे वर्ब है और उससे पहले क्या आया है, टू रन मैराथन आया है। तो टू रन मैराथन ये क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट की प्लेस पे आया है, तो इसलिए टू रन मैराथन ये क्या है, नाउन की तरह यहाँ पे यूज़ हुआ है। फोर्थ सेंटेंस देखो, आई मिस्ड द रोड टू टेक द बीच। इस सेंटेंस में टू टेक टू द बीच ये क्या है, ये इन्फिनेटिव फ्रेज है और ये इन्फिनेटिव फ्रेज क्या कर रही है, रोड के बारे में बता रही है, यानी कि रोड क्या है यहाँ पे, नाउन है और जो वर्ड नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है वो एडजेक्टिव होता है और ये इस सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह यहाँ पे ये फंक्शन कर रही है। अगला सेंटेंस देखो, आई एम सैड टू सी यू गो। अब इस सेंटेंस में टू सी यू गो ये क्या है, इन्फिनेटिव फ्रेज है और ये अगेन यहाँ पे क्या कर रही है, वाई का आंसर दे रही है। आई एम सैड, मैं क्यों सैड हूँ, टू सी यू गो, तुम्हें जाते हुए देखकर मुझे दुख हो रहा है, मैं दुखी हूँ, क्यों दुखी हूँ, कि तुम्हें जाते हुए देखकर मुझे दुख हो रहा है। तो ये वाई का आंसर यहाँ पे बता रही है। तो टू सी यू गो ये यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुई है। I hope you understand all these examples and I hope you understand how to form the infinitive phrase, the function of infinitive phrase, how to identify infinitive phrase. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।